देखिए, आज हम दिल्ली की विधानसभा संगम विहार में इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी का जो नया संकल्प पत्र आया है, संकल्प पत्र 1 और 2, उसे देख करके वो कितना भरोसा करती है संकल्प पत्र पर, और क्या केजरीवाल जी का जो विकास है वो संगम विहार तक पहुंच पाया है या नहीं। आइए चर्चा करते हैं। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ? अलका पांडे। अलका जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगी, केजरीवाल जी का जो विकास है वो संगम विहार तक आ पाया है? नहीं, लेकिन उन्होंने वादे तो तमाम किए थे कि कचरे के ढेर। उन्होंने वादे ही किए थे। अभी आप एच ब्लॉक गली नंबर 16 रूबी स्वीट वाली शॉप के पास आप जाएंगी, वहाँ पे इतना गंदा पानी भरा हुआ है, नालियाँ ऊपर तक भरी हैं, कचरों का ढेर लगा हुआ है। यहाँ के जो निगम पार्षद वगैरह हैं, उनकी हम लोगों ने शकल भी नहीं देखी है कि निगम पार्षद आके कभी किसी एक महिला होने के नाते कभी किसी महिला से आके मिली हो कि आपको इस क्षेत्र के अंदर क्या समस्या है। उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये लोग जीतते हैं और जीतने के बाद अपने घरों में बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये किसी से किसी की परेशानी नहीं पूछते हैं। केजरीवाल जी तो बोलते हैं ना कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया हमने। वो तो आज से 10 साल पहले भी बना रहे थे और आज भी बना रहे हैं। और आप अभी रतिया मार्ग से आए हैं, आपने वहाँ का हाल देखा है? मतलब पब्लिक जो है ना 2-2 ढाई घंटे उतने ही हिस्से में अटकी रहती है। वो ना बाहर जाने की है और ना अपने घर लौट के वापस आने की है। वहाँ पे उनको 2.5-3 घंटे जाम में फंसना पड़ता है। और जो चीज़ आज वो 1-1.5 महीने पहले कर रहे हैं, जो पब्लिक को दिखा रहे हैं कि जी हम सड़कें बना रहे हैं, तो वो 10 साल में कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं काम किया? अब आप कह रहे हो कि अब शूटिंग रेंज बन रहा है, अब रतिया मार्ग बन रहा है, तो आप इतने समय तक कहाँ थे? आपको आके जनता की तकलीफ पूछनी चाहिए थी ना। सुधार की बात पर कहते हैं हम बिजली पानी इतनी चीजें मुफ्त में देते रहे हैं। हम लोग तो सब लाइट का बिल देते हैं, सब लाइट का बिल देते हैं। पानी की बात रह गई, हम लोगों के घर में कनेक्शन भी नहीं है, प्राइवेट पानी ले रहे हैं। और जो उनके 1-2 सरकारी कनेक्शन है वो उनके अपने हिसाब के हैं, जो उनका है वो उनको दे देते हैं, बाद के लोगों का नहीं देते। हमने भी सब गली ने पूरी ने प्राइवेट पानी लिया हुआ है जिसका हम पे करते हैं। सारी चीजों का बिल दिया जाता है। हाँ, सबका बिल देते हैं। तो फ्री किन महिलाओं को मिल रहा है जब आप जैसी महिलाओं? पता नहीं है किन महिलाओं को मिल रहा है। हम लोगों को तो नहीं मिल रहा। अगर हम लोग को मिलता तो हम बोलते कि हमें मिल रहा है। हम लोगों को तो पानी भी नहीं मिल रहा। तो इस बार केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली से जाने वाली है? बिल्कुल जाएगी और जानी भी चाहिए। कम से कम उनको ये पता तो चलना चाहिए ना कि उन्होंने क्षेत्र के अंदर क्या काम किया। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पब्लिक मर रही है, आप उनको देखने भी नहीं आ रहे हो। आप कहते हो हमने बहुत काम किया, अब उस काम का हमें कुछ दिखाओ तो हमने काम किया है। धरातल पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ। कोई धरातल पे ऐसा उनका कोई काम नहीं है। अब 1-1.5 महीने से, वो भी 20 दिन से भागा दौड़ी हो रही है कि हमदर्द वाली रोड बना रहे हैं, शूटिंग रेंज है वो सारा उन्होंने तोड़ के फेंका हुआ है, उसको बना रहे हैं। तो ये काम वो और पहले भी तो कर सकते थे, अभी ही क्यों करा उन्होंने? अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूँगी, क्या शुभ नाम हो मैम आपका? मैं तो ये चाहती हूँ मैडम कि दारू के ठेके बंद हो जाएं। नाम तो बता दीजिए पहले अपना। रेखा जी, आप चाहती है शराब के ठेके बंद हो जाए? हाँ। लेकिन सीएम जो है अभी आतिशी जी बोल रही है शराब नीति दोबारा लाएंगी। मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो दारू के ठेके बंद करवाने। लेकिन दिल्ली के सीएम ने तो एक के ऊपर एक फ्री बांटी थी शाहरुख। अब मैं नहीं जानती ना, लड़ाइयाँ चली हैं। जिनके घरों में दारू पीने वाले हैं उनके घरों में बीवी पिट रही है, बच्चे पिट रहे हैं, सब पिटते हैं दारू के चक्कर में। केजरीवाल बोलते हैं हम नारी का सम्मान करते हैं। नारी का क्या सम्मान कर रहे हैं जब ये दारू के चक्कर में पिटवा रहे हैं सबको जो पी रहे हैं। ये बताइए, सुनिए, क्या क्या नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा प्राची शर्मा। प्राची जी, दिल्ली में किसकी सरकार आना पसंद करिए आप मोदी जी? दिल्ली में किसी की भी सरकार आए पर ढंग से तो आए। ये 10 सालों में क्या हुआ है यहाँ? आपके इलाके में कुछ भी काम नहीं हुआ? हमारे इलाके में कूड़े वाले भी ऐसे ही भगे चले जाते हैं आगे तक। नया का भी झाड़ू भी हम अपने आप लगाते हैं। अच्छा, सफाई भी आप खुद करते हैं? हाँ, गलियों में सफाई हम खुद करते हैं। पानी के टैंकर आ रहे हैं, पानी के टैंकरों के भी पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, फ्री बिजली पानी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं है यहाँ। बिजली भी फ्री नहीं मिल रही? बिजली के भी आ जाते हैं बिल, चाहे 200 रुपए आए पर आ ही जाते हैं। कोई केजरीवाल तो बोल रहे हैं फ्री में दे रहे हैं हम। फ्री में कहाँ है यहाँ? हमें तो भरना ही पड़ता है। बोल रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे केजरीवाल जी उनको। अगर 2100 रुपए एक दिन, 2100 रुपए लेके हम कर क्या लेंगे? काम तो होना चाहिए। हमारे पति कमा रहे, खाना तो हमें उन्हीं की कमाई से है। वो घर वाला पीएगा, दारू पी लेगा, फिर फायदा क्या है? 2100 रुपए का दारू पी जाएगा। दारू बंद होगी सबसे अच्छा रहेगा। वो कहेगा अपने बैंक से निकालिए 21 रुपए दे। अरे हमारे घर में पीने वाले नहीं है, जिनके घरों में पीने वाले हैं उनके घरों में कैसा होता है? हमने बहुत हमारे बगल में पिटते हुए हमने देखे हैं दारू के ऊपर। क्या चाहती हैं अगर बदलाव हो तो दिल्ली में किसकी सरकार चाहती हैं? अरे दिल्ली में सरकार ओनली बीजेपी, हमें बीजेपी ही चाहिए, ओनली बीजेपी। आप नहीं चाहती हैं बीजेपी आए दिल्ली में? हाँ जी, क्यों चाहती हैं आपकी बीजेपी? बीजेपी आएगी तो देश के सुधार होगी, दिल्ली के भी सुधार होगी। केजरीवाल नहीं सुधार पाए दिल्ली? बहुत सुधार दिया दारू के ठेका खोलवा के।
अरे यार, जिंदगी बेकार कर दी बोल बच्चा। रहे हैं आतिशी जी बोल रहे हैं दोबारा से लाएंगे शराब। तो दोबारा से तो देश को खराब करना है तो लाएंगे नहीं, कैसा बच्चा देश को खराब करना है तो लाएंगे ही ये बात। हाँ, नशे के चक्कर में बच्चों तक ने शुरू कर दिया। माँ बाप की नहीं सुनते बच्चे, पढ़ना तो दूर। छोटे बच्चे दारू लेने जाते हैं। दो छोटे छोटे बच्चों को बाप भेजता है कि जा मेरे लिए एक पौवा ले आ, चाहे मेरे लिए वो लेके आ जाए। कई बच्चे बिगड़े हैं। यहाँ के बच्चे कौन से अच्छे हैं? गली के बच्चे ही माँ बाप की नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे फिर? माँ बाप तो पढ़ाने के लिए सोचते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं। दारू नशा वो करो, बस नशे में ही रह जाते हैं। जाते बच्चे वहाँ पढ़ने, क्या करते हैं क्या नहीं करते। यहाँ तो कोई स्कूल है नहीं है। औरतों को सिर पर बैठा लिया एकदम सिर पर यहाँ। हाँ हाँ बस फ्री कर दी ऊपर से। क्या बस फ्री? बस में क्या क्या औरतें डोलती रहे? बस फ्री कर दिया। अच्छा फ्री बस अगर बंद हो जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं? आप फ्री बस की क्या दिक्कत है? हम कौन से घूमने जा रहे हैं कि वो दिल्ली में कहाँ घूमे? हम दिल्ली में अपने घर में रहे ना, घर में सबसे अच्छा है। वाला बंद होना चाहिए मतलब। फ्री भी बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, विकास तो हो। नाम बताइए पहले। मेरा नाम फिरोज है। हाँ, आप यहीं संगम विहार में रहते संगम बिहार में रहती हूँ। जब ये रास्ता नहीं बना था, जंगल झाड़ी था, जब से रह रही हूँ। हैं? अच्छा जब से रह रही हूँ कि जनरेटर की लाइट से। लेकिन आज के जब उस टाइम पर मजदूरी करते थे, आराम से चैन से सोते थे। लेकिन इस टाइम में दारू भांग क्या क्या दे रहे हैं नाक में सूंघने के। दारू तो सरकार फ्री में दे रही है ना, एक के ऊपर एक। हाँ, एक ऊपर फ्री दे रहा है, तो फिर उसके क्यों नहीं हो रहा है? आधा घर तो राड़ हो गया। हम लोग जैसा कोठी में काम कर करके अपने बच्चा पाला, क्या सुविधा मिला? कुछ भी नहीं मिला। यार बोल रहे हैं बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। आप जैसी महिलाओं को आपको कुछ नहीं मिल रहा फ्री में? मिला, बिजली भी मिला, पानी भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन वो जो दुकानदार छोटे छोटे दुकान खोल के बैठे हैं, उनके लिए कोई छापा नहीं है, उनके लिए कुछ रोक टोक नहीं है। कहीं देखना नहीं है कि इतना इतने बड़े बच्चे जो बिगड़ रहे हैं। स्कूल खोल दिया, शराब की दुकान है तो छोटे छोटे बच्चे भी शराब लेने जाते हैं। सब कोई ले रहा, औरत भी ले रही है। गेटर क्लास में जाके देखो, पार्क में लड़कियां खूब ढूंढान होके चलती हैं। क्या चाहती हैं आपकी इस बार? आप केजरीवाल को मौका देंगी दोबारा से, जिसने शराब मुफ्त करी, या इस बार बदलाव चाहती हैं? सुरक्षा करेगा, मैं उसी के दूंगी। क्या शुभ नाम हुआ? आशा शर्मा। आशा जी, आप किसे पसंद करिए, मोदी जी या फिर आम आदमी पार्टी के? मोदी जी पसंद करेंगे। मोदी जी को पसंद। हाँ, कितना भरोसा करते हैं आप मोदी जी पर? इतना भरोसा करते हैं कि जो इन्होंने ये बोले हैं 2100 रुपये देंगे, जिसके वजह से लेडीज़ का दिमाग गुमराह हो रहा है। तो इन लोगों ने पंजाब में वादा किया, वो वादा इन्होंने नहीं पूरा किया। मोदी जी ने महाराष्ट्र में वादा किया और कोई और स्टेट में किया, वहाँ 1500 रुपये मिल रहे हैं। इन लोगों ने बुजुर्गों की पेंशन भी काट दी थी। अब इन्होंने वादा किया है, मोदी जी ने वादा किया है 2500 रुपये 60 साल तक के, और जो 70 साल के हैं उनको 3000 रुपये देंगे ये। और फ्री इलाज होगा, आयुष्मान कार्ड दिल्ली में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल जी भी तो चीजें फ्री दे रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है आपको? हम कोई भरोसा नहीं है। पहले राशन दे दिया थोड़े दिन, वो लॉलीपॉप दे के वो भाग गए। अब राशन भी हम बीजेपी का ही खा रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, और आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ, कितना काम किया केजरीवाल जी? विकास तो यहाँ पे इतना, आपने बाहर से आए होंगे तो देख लिया होगा, हमसे पहले आप जान गए होंगे। यहाँ कोई अगर मर जाए तो उसको ले जाना मुश्किल हो रहा है। इतनी खराब सड़कें हैं। इतनी खराब सड़कें हैं, और जो बाहर चला गया वो बाहर ही रह गया, वो आने में मुश्किल है, और जो जाएगा उसके लिए मुश्किल है। ड्यूटी 9 बजे जाना, पहुँच 12 बजे रहे हैं। बरसात में कैसा? साथ में तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, स्विमिंग पूल अपने आप बन जाता है। वही तो बोला था केजरीवाल जी ने कि झीलों का शहर बनाऊंगा। झीलों का शहर बना चुके वो, हाँ बन गया, बना दिया, बिल्कुल झीलों का शहर है। बरसात में इतना पानी होता है, इतनी दिक्कत होती है। बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उनको दिक्कत है। 12वीं तक का कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे। अच्छा, केजरीवाल जी बोलते हैं कि आप जैसी जो माताएं हैं, बहनें हैं, मैं उनका भाई हूँ, बेटा हूँ, तो आप अपने बेटे को एक और मौका नहीं देंगी? नहीं, हम बीजेपी में भाई और बेटा बना लेंगे ना। हाँ, आम आदमी से नहीं चाहिए। नहीं, आम आदमी नहीं चाहिए। घर के भाई और बेटे समय पे काम नहीं आ पाते हैं किसी कारणवश, तो ये भाई और बेटे हमारे क्या काम आएंगे? किस काम आएंगे? तो हमें ना भाई चाहिए और ना बेटा चाहिए। जो भी है हमारा बेटा, हमारा भाई हमारा ही है। इनके कहने से कोई बेटा नहीं बन जाता, और इनके कहने से भाई नहीं। हमको विकास चाहिए, हमको बेटा और भाई नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। दिल्ली में कौन कर सकता है दिल्ली का कल्याण? अब देखो, मोदी जी वादे कर रहे हैं तो बीजेपी करेगी। बीजेपी करेगी। उससे पहले भी उन्होंने किया था। जी मैम, क्या शुभ नाम हुआ? कुछ तो बता दीजिए, किसे पसंद? क्या शुभ नाम? रेनू। रेनू जी, दिल्ली में इस बार कौन, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं ना 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, तो नहीं करेंगे केजरीवाल जी? उनका सिर्फ वादा झूठा है, वादा झूठा है। अच्छा, आपके क्षेत्र में काम कुछ हुआ केजरीवाल जी की तरफ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हम लोगों को क्या सुविधा मिली? हम लोग किराएदार हैं, क्या मिला सुविधा? फ्री बिजली पानी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं, क्या मिला?
हमारे यहाँ सोनिया बहन का पानी आता नहीं, प्राइवेट पानी ले रहे पैसों से। पैसों से मानी और है, क्या? कुछ फ्री नहीं है। कुछ भी नहीं, हम लोगों को फ्री है, हम तो किराया जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है हम तो फ्री बिजली ना पानी फ्री पानी दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ना लाइट फ्री, ना बिजली फ्री, ना पानी फ्री, क्या फ्री है? तो इस बार मोदी जी भी वोट देते हैं, हम लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए केजरीवाल को। अब बीजेपी देगी हम लोगों को, बिल्कुल देगी, अच्छा भरोसा है आपको बीजेपी? भरोसा है। क्या शुभ नाम हो आपका? सीता देवी। सीता देवी जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी या फिर एक मौका मोदी जी को मिलेगा? मोदी जी को मिलेगा एक मौका, उसको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, सबको देखना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल तो बोल रहे हैं ना कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आप जैसी माताओं का बेटा हूँ। बेटे नहीं है, वैसे वो भी बेटा है ना, वो भी किसी का बेटा होगा। वो कह रही कि मोदी बेटे नहीं है, वो ऐसे ही पैदा हो गए, वो तो किसी के बेटे ही हैं। बेटा सब अपनी अपनी। दिल्ली में केजरीवाल ने कितना विकास किया? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। नहीं साहब, वो कचरे के ढेर बोला था, वादा किया था उन्होंने कचरे के ढेर साहब। इतना तो सब वादे करते हैं, वही तो ढेर तो ज्यादा ही हो गया। और बिजली पानी कुछ मुफ्त मिलता है आपको यहाँ? हमें तो नहीं मिलता ना, पानी भी नहीं मिलती है। 200 यूनिट चलाएगा जो वही पाएगा ना। अब जब चलाएगा तो क्या चलेगा। तो ज्यादा चला रही तो ज्यादा ही पैसा 1000 मीटर दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं। अच्छा केजरीवाल जी बोल रहे हैं 2100 रुपए भी देंगे वो महिला। हमारे को नहीं चाहिए 21 रुपया, 2100 रुपया नहीं पैसे चाहिए। कहाँ हजम होते हैं, इधर लो इधर निकल जाते हैं। और क्या। अरे मोदी जी पर कितना भरोसा करते हैं? कुछ है भरोसा? मोदी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। भरोसा ही है, दुनिया चला रहे हैं तो भरोसा ही है। दुनिया चला रहे हैं। और क्या। फिलहाल तो देश चला रहे हैं। और अरे वही दुनिया देश हो गया जो। बहुत भरोसा है आपको मोदी जी पर। वही कह रही भरोसा। जी मैम, क्या शुभ नाम हो आपका? रागनी कुलसे रागिनी जी, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आएगा, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी मोदी जी मोदी जी। क्यों भरोसा करते हैं आप मोदी जी पर? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। हमारे राम लला, हाँ 500 साल बाद हमारे राम लला विराजित हो गए। हमें सिर्फ मोदी जी चाहिए। सिर्फ मोदी जी। अच्छा दिल्ली में भी राम मंदिर को लेकर अभी भी वोट कर रहे हैं लोग? हाँ हाँ, क्योंकि हमारे सबसे प्रिय राम जो टेंट में बैठे थे, मैम मैं तो देख के आई थी, मैं तो रोना आ गया तो मुझे कि टेंट में बैठे हम लोग अपने अपने मकान में बैठे हुए हैं। हाँ तो मैं तो मोदी जी के और दिल्ली का बेटा केजरीवाल वो कहाँ जाएगा? नहीं, वो कहीं भी जाए। कहीं भी जाएगा। बोल रहे दिल्ली में बहुत काम किया हमने। कुछ काम नहीं किया, आप तो आई होगी ना। यहाँ पे ना तो पानी है ना रोड है ढंग का है। अब पब्लिक को कितना परेशानी हो रही है आप देख सकती हो वहाँ पर है, कितना परेशान हो रहे हैं। अब रोड बना रहे हैं, जब वो इलेक्शन आ गए हैं तो वो रातों रात काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहले 5 साल से तो हमने उसका दिनेश मोहनिया की शक्ल भी नहीं देखी कैसी होती है। अब ये थोड़ी ना कि एक बार रोड बना दिए तो जिंदगी भर के बने ही हैं। और क्या। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मतलब कि हम आम आदमी हैं, कट्टर ईमानदार हैं। आपको लगता है अभी भी कट्टर ईमानदार हैं वो? नहीं, नहीं लगता। तो इस बार जो वादे किए हैं वो हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। अच्छा साफ सफाई है आपके इलाके में? साफ हम लोग खुद करते हैं। खुद ही साफ? हाँ। एमसीडी वाले नहीं है? कूड़े वाले आते हैं, भागना पड़ता पीछे पीछे, कोई कूड़े का वो नहीं है। नहीं जल्दी से भगा के ले जाएगा। अच्छा एमसीडी वाले जो हाँ ऐसे भगा के ले जाएगा, रोकता ही नहीं है, लपाड़ता रहो, रोकता ही नहीं गाड़ी ने, लेके भाग जाएगा। तो इस बार केजरीवाल जी जो उनके जो दावे थे कि मैं दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाऊंगा, तो क्या महिला सुरक्षा के लिए कुछ कर पाए केजरीवाल जी? जब से बनाया नहीं है, कुछ करा, कुछ नहीं करा। वो महिलाओं की सुरक्षा है दिल्ली में? सुरक्षा क्या, वो बस ही फरी की चला रखा बस, और क्या। यहाँ वो लड़के बैठे रहते हैं, लूटपाट होती रहती है, यहाँ पर गुंडागर्दी होती रहती है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। जो हम लोग लिख लिख के देंगे तो एक दिन कोई आ जाएगा पुलिस और बस उसके बाद कुछ नहीं आएगा। हाँ। नहीं नहीं जी मैम, सुरक्षा के मामले में दिल्ली कुछ बढ़िया काम कर रही है दिल्ली सरकार? मुझे तो नहीं लगता कर दिया। 10 दिन करेगी, कोई चीज हादसा हो जाएगा, महीने में करेगी, फिर वो से बंद हो जाता है। तो क्या कल्पना कल्पना जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी या फिर बीजेपी आएगी? 10 साल मौका दिया है ना, तो अब कोई नया मतलब मोदी। नया मतलब मोदी। क्यों भरोसा करते हैं आप मोदी जी? इसलिए कि वो देश में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। अब आप ये लगा लीजिए, पहले गंगा यमुना इतनी गंदी पड़ी थी कि हिंदुओं के लिए उसमें नहाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब कम से कम उसमें जाके स्नान कर सकते हैं। मतलब ये लगता है कि हाँ, अगर गंगा पवित्र है तो हम भी पवित्र हो गए हैं। तो इस तरीके से अब यमुना, दिल्ली में यमुना भी है, वो कितनी साफ है वो दिल्ली के वासियों को पता होगा।
लेकिन जमुना जी का तो उन्होंने पहला वादा किया था साफ करूँ। अभी तक साफ नहीं हुई ना, वो 10 सालों में साफ नहीं हुई, तो आगे 5 सालों में क्या साफ होगी वो? आगे 5 सालों में इंटरव्यू भी देखा होगा आपने केजरीवाल जी का, उन्होंने कहा था मैं 3 काम नहीं कर पाया, ना स्वास्थ्य सही कर पाया, ना यमुना साफ कर पाया, ना मैं रोड सही कर पाया। आप ये खुद आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, और ये सारी चीज़ है धरातल पे हमारे। कह रहे हैं ये 5 साल दे दो पक्का काम करेंगे। मैडम ये हर 5 साल के इलेक्शन के टाइम में वो बोलते हैं, ये बात तो जरूर बोलते हैं मुझे 5 साल और दे दो, और अभी भी बोला कि ये मैं करूँगा 5 साल में। पहले तो हमारे क्षेत्र जो संविधान ये जो हमारा है संगम बिहार वार्ड, पहले तो यहाँ तो कोई एक तो ना पानी, तो ऐसे टैंकर का रेट फिक्स है, टैंकर वाले आएंगे उनका रेट फिक्स है, छोटा है तो 700, बड़ा है तो 1400, ऐसे फिक्स है। वैसे आपको पानी नहीं मिलेगा, पैसे दोगे आपको तुरंत सरकारी आ जाएगा घर में, आपको मोटर लगा के भरवा के जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये रूल है माफिया वाला सीन चल रहा है बिल्कुल। यहाँ पे। वो तो उससे भी ज़्यादा है, माफिया से भी ज़्यादा हो गया, और फ्री के नाम पे तो कुछ नहीं है, बस लूट है। बिजली भी फ्री नहीं है यहाँ पे। नहीं मैडम कोई फ्री नहीं है, 201 हो गया तो सारे जोड़ते हैं, सारा जोड़ते हैं, 200 घटाते नहीं है, 201 भी लेते हैं वो, तो फिर रह कहाँ गया। एक तो चार्जेस इतने बढ़ा दिए अब की बार बिलों पे, आपने देखा होगा, या पिछले बिल के मुकाबले इस बार जो आपने बिल देखा होगा ना, वो बिल कई गुना बढ़ा दिए। मेरे हिसाब से 35% के आसपास खुद एग्री कर रहे हैं कि इतना बिल बढ़ा है, तो हम जनता पे तो लोड आ रहा है वो, और किस पे आ रहा है। ये इस आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम महिलाओं को 2100 रुपए भी देंगे, बीजेपी भी बोल रही है, तो पहचान पत्र क्यों ले रहे? आधार कार्ड लेते ना, पैन कार्ड लेते, अकाउंट नंबर लेते हैं, पहचान पत्र से क्या प्रूफ करेंगे वो? पहचान पत्र से तो अकाउंट नंबर से कोई मतलब नहीं है, ना लिंक होगा ना कुछ पता चलेगा। आधार कार्ड से लिंक है हर चीज़, आधार कार्ड लो, पैन कार्ड लो और अकाउंट नंबर लो, आप लिंक करो। वोटर आईडी देखी जा रही है। वो तो देखे जा रही कि संगम बिहार का है कि कहीं बाहर का बंदा ले रहा है, ये चीज़ है। इसीलिए देखा जा रहा है। हाँ बस, और कुछ नहीं है। उनको कॉल, जो दिल्ली वाले उनको कॉल किया जाएगा कि हमें वोट करें, नहीं तो ये आपकी सुविधा मिलेगी नहीं 2100 रुपये। अच्छा, तमाम चीज़ें केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम बसों का किराया जो है स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री कर देंगे, मेट्रो का किराया भी कम कर देंगे, तो क्या समझे कि केजरीवाल जी अपनी हार समझ चुके हैं इसलिए और चीज़ें फ्री करते जा रहे हैं? मैडम आपने भी कुछ टाइम पहले भी एक बस डिपो का वीडियो देखा होगा शायद, कई बस वहाँ खड़े, क्यों खड़े? उसका रीज़न ये है कि वहाँ का बिल पे नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, दिल्ली का ये सैलरी नहीं मिल रही, लोगों को बिल नहीं मिल रहा। कितने होम गार्ड थे पहले, हर राशन पे खड़े थे ना, आज कहाँ गए वो? उनकी सैलरी तक नहीं दी है। ये फ्री क्या देंगे लोगों को? जो काम कर रहे हैं उनको पैसा तो दे लें। हमारे क्षेत्र में पूरा ना सरकारी बरात घर नहीं है, होने चाहिए थे, बैंकेट होने चाहिए थे, नहीं है एक भी। ठीक है, एक चीज़ में आप युवा हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आतिशी जी जो है अभी मौजूदा सीएम बोल रही है शराब नीति दोबारा से लेके आएंगी, जो एक के ऊपर एक शराब मिली थी, क्या आप इसका समर्थन करें एक युवा होते हुए? मैडम उन्होंने सारे युवकों का बिगाड़ दिया, जो क्वार्टर वाले तो बोतल पे आ गए हो, ऐसा सीन कर दिया उन्होंने तो। ठीक है, ये दोबारा से लाने की बात कर रहे हैं। तो पैसे और आएंगे ना फिर इनको, तो जितने लाइसेंस बैठेंगे उतने पैसे आएंगे। लोग करोड़ों रुपए लेके खड़े। को लेकर एक महिला जो है अभी सीएम है हमारी आतिशी जी, बोल रही है शराब नीति दोबारा लेके आएंगे, क्या? हाँ तो कमाएंगे कहाँ से? उसी से तो वो कमाएंगे। 2100 रुपए का जो वादा कर रहे हैं तो बस शराब के उससे ही दे पाएंगे। शराब घोटाला करके अपने पास से 2100 रुपए कोई नहीं, केजरीवाल नहीं देंगे। ये सब्सिडी देंगे तो दूध पे दे दे, आटे पे दे दे। दूध आटा इतना महंगा और उन पे कर दे सब्सिडी। दारू की जगह इन पे कर दे ना, कम से कम लोग जो घर चला रहे हैं उन पे थोड़ा असर कम पड़े। यहाँ मैडम इतना बड़ा विधानसभा है, एक सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं कि 10 बेड का हॉस्पिटल भी हो। क्या एमएलए हैं, क्या ये जनता के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि हम चले यार 2 एम्बुलेंस भी लगवा दें अपने क्षेत्र के लिए? फ्री दे रहे हैं हम तो स्वास्थ्य। कहाँ दे रहे हैं? मैं ये तो कह रहा हूँ कहाँ दे रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक भी नाम का मोहल्ला है, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक भी सिर्फ नाम का मोहल्ला क्लिनिक है, वरना आपको उसके जाने के लिए ना 1 घंटा आधा घंटा आपको चलना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा वहाँ पे, और इतनी भीड़ होती है शायद मेरे हिसाब से 1 या 2 इधर, और उसमें ना तो कोई जांच है ना कुछ है, सबसे कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगी 100% में सर्विस वाली लेडीज है कितनी ज़्यादा, 50 या 60, बात की तो हाउस वाइफ है। भाई आपको फ्री करना है ना तो भाइयों के लिए फ्री करो। एक मिनट, अगर आप फ्री कर रहे हो, ना तो हमारे भाइयों के लिए फ्री करो, जो ड्यूटी करने जा रहे हैं आप उनके लिए फ्री करो, तो हम आपको समझें, है ना। अब जो मजदूर है वो कहाँ से पैसे देगा? ठीक है, लेडीज़ों की बात रह गई, 100 में से ज़्यादा 60%, 55%। बात की तो महिलाएं घर में रहती हैं ना, नौकरी तो वो आदमी करने जाते हैं,
तो आप उन भाइयों को सुविधा दो ना, उनको सुविधा दो। और फिर आप फ्री बस कर रहे हो, आपके वो बस स्टैंड पर वो बस वाले बस नहीं रोकते, उनकी वजह से वो बच्चे सफ़र करते हैं, वो आदमी सफ़र करते हैं जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, बस का टिकट का पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो बस वाले बस ही नहीं रोकते कि भैया जब फ्री खड़ी है तो हम क्यों बस को रोकें। तो इस बार दिल्ली में सबका साथ सबका विकास कौन करेगा? पक्का 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 बदलाव इस बार बीजेपी में हमें चाहिए, और पक्का बदलाव दिल्ली के अंदर बदलाव चाहिए। जय श्री राम।